स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। इस तृतीय दिवस की यात्रा स्वरवेद कथामृत की तीसरे दिन की यह यात्रा स्वरवेद की इन दिव्य वाणियों के साथ प्रारंभ हो रही है। तन्मय होकर एक बार स्वरवेद की इन दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं। कर्म सहित एक योग है, ज्ञान योग एक योग। कर्म सहित एक योग है, ज्ञान योग एक योग। यह दो मत अनुमत बने, अनुगामी बहुलो। अनुगामी बहुलो। योग कल्पना फिर बढ़ी, चार भेद फिर योग। योग कल्पना फिर बढ़ी, चार भेद फिर योग। मंत्र योग लय योग है, राजयोग हठ योग। मंत्र योग लय योग है, राजयोग हठ योग। राजयोग सबश्रेष्ठ है, इन सब में परिधान। राजयोग सबश्रेष्ठ है, इन सब में परिधान। मन निश्चय सबके भया, साधन बोध विधान। मन निश्चय सबके भया, साधन बोध विधान।
प्रेम योग एक योग, भक्ति योग फिर योग में, प्रेम योग एक योग, योग कमी फिर बने, सब कर्म न मिल योग, योग कमी फिर बने, सब कर्म न मिल योग। तो एक जो सिद्धि है उसे ऋषियों ने कहा कि वह जन्मजा सिद्धि है। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धयः। जन्म औषधि मंत्र तप और समाधि की सिद्धि होती है। तो जन्म की सिद्धि से क्या तात्पर्य है? यह जन्मजा सिद्धि क्या है? एक बालक के पास कौन सी सिद्धि हो सकती है? तो ऋषियों ने कहा कि वह पूर्व के संस्कारों से, अपने श्रेष्ठ संस्कारों से, अपने विशेष उच्च संस्कारों से वह पवित्र आत्मा, वह श्रेष्ठ आत्मा योगी कुल की उस परंपरा में आती है। तो यही उसकी जन्मजा सिद्धि है, जो सिद्धि उसको जन्म से ही प्राप्त है, क्योंकि उसका यह पूर्व का पुरुषार्थ है, पूर्व का श्रेष्ठ पवित्र प्रारब्ध है, श्रेष्ठ संस्कार हैं उसके। इसलिए इस प्रकार के श्रेष्ठ कुलों में उसका अवतरण हो जाता है। ये सिद्धि उसको जन्म के साथ ही प्राप्त होती है, जिस सिद्धि को हमारे ऋषियों ने कहा कि अरे प्यारे वो तो जन्मजा सिद्धि है, जो जन्म से ही व्यक्ति के पास होती है, क्योंकि यह उसके पूर्व के पुरुषार्थ परिश्रम उस पवित्र आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए बड़े ही सहज और बड़े ही स्वाभाविक रूप से उसे वह सिद्धि प्राप्त हो जाती है। औषधियों से भी सिद्धि प्राप्ति का प्रयत्न होता है, विभिन्न रसायनों के द्वारा। इस प्रकार शरीर को चिरकाल तक बनाए रखने के लिए एक प्रकार का यह भी प्रयोग होता है, जिसे औषधिजा सिद्धि कहते हैं। जो शरीर से संबंधित है, जिसका आधार शरीर है, चिरकाल तक इस शरीर को स्थिर रखने के लिए इस प्रकार का प्रयत्न इस देश में होता रहा है, आज भी होता है। तो ये औषधिजा सिद्धि है। मंत्रों से भी सिद्धि का प्रयत्न किया जाता है, क्योंकि मंत्रों में एक बल है, मंत्रों में एक शक्ति है। तो अनेक व्यक्ति इन मंत्रों को सिद्ध करके और कुछ प्राकृतिक कार्य संपादित करने का प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि मंत्रों में एक शक्ति है, एक प्रवाह है। ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, हमारे ऋषि तो मंत्रों को देखने वाले होते थे। उन्होंने अनुभव में इन मंत्रों को प्राप्त किया है और बाद में इसका लेखन हुआ। गुरु शिष्य परंपरा श्रुति के रूप में यह परंपरा चलती रही। बाद में इस परंपरा में ह्रास हुआ तो ताम्रपत्र पर इन वैदिक मंत्रों का लेखन होने लगा। तो मंत्रों से ही सदैव शक्ति की एक धारा प्रवाहित होती है, प्रकाशित होती है, और अनेक प्रकार के व्यक्ति इन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए, इन मंत्रों की शक्ति को प्राप्त करने के लिए विविध प्रकार के प्रयोग भी करते हैं। तो इसका भी एक प्रवाह है और इसकी भी एक सीमा है। एक सिद्धि
तप की सिद्धि है, कायिक वाचिक मानसिक, ये तपों के आधार है। तो इसका भी एक प्रवाह है। और एक सिद्धि ऋषि ने कहा कि वह समाधि की सिद्धि है, जिसको सिद्ध किया जाता है। तो समाधि में भी भेद है, कोई राहत योग की समाधि है और विशिष्ट विहंगम योग की भी समाधि है। मन ही मन में धारणा, मन ही मन में ध्यान, मन ही मना समाधि है, यह धोखा भ्रमजान। तो स्वरवेद की वाणी कहती है, विहंगम योग की वाणी कहती है कि मन के द्वारा समाधि की प्राप्ति नहीं होती, वो मन के आधार पर ही उसकी धारणा, ध्यान और समाधि चलती है। ये राजयोग की परंपरा है, क्योंकि राजयोग के पास वह विज्ञान नहीं है कि मन को कैसे उसके कारण में लीन किया जाए, जहां से मन उत्पन्न हुआ है। 5 शब्द ब्रह्मांड के और एक मन जान, अक्षर से उत्पन्न है, अक्षर अंश समान। तो मन की प्राण की भूमि क्या है, इसे ब्रह्म विद्या बतलाती है, विहंगम योग बतलाता है कि किस प्रकार मन और प्राण को उसकी भूमि में स्थिर कर देना है, उसकी भूमि में लीन कर देना है और स्वयं का साक्षात्कार करना है, स्वयं का अनुभव करना है, आत्मा में स्थित होना है, स्वयं का परिचय प्राप्त करना है और आत्मा के आधार से ही, आत्मा के धरातल से ही उस परमात्मा की भक्ति करनी है, उस परमात्मा की उपासना करनी है। जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, जिसे अपने स्वरूप का बोध नहीं, वह किस आधार पर भक्ति करेगा? वो तो मन बुद्धि प्राण इंद्रियों के धरातल पर करता है जो कर्म होता है। बहुत से व्यक्ति आज ये कहते हैं कि मैं कर्म योगी हूं, मैं कर्म योगी हूं। विहंगम योग के प्रथम परंपरा सदगुरु आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज ने कर्म योग के वास्तविक सिद्धांत को स्पष्ट धरातल प्रदान किया है। कर्म योग क्या है, कर्म योग किसे कहते हैं, कर्म योग की भूमि क्या है, इस सिद्धांत का वास्तविक निरूपण विहंगम योग के प्रथम परंपरा सदगुरु आचार्य श्री ने किया है। सदगुरु ने कहा, आचार्य श्री ने कहा कि कर्म की 2 भूमियां हैं। आज देखिए, आज प्रचार के क्षेत्र में हम लोग विविध स्थानों पर जाते हैं तो वहां अनेक बुद्धिजीवी और अनेक प्रकार के ऐसे व्यक्ति भी प्रायः मिलते हैं विभिन्न राज्यों में। तो वो ऐसा विचार उत्पन्न करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि मुझे अध्यात्म की क्या आवश्यकता, मुझे इस योग की क्या आवश्यकता, मैं तो अपने काम में परफेक्ट हूं, मैं अपना काम ठीक ढंग से करता हूं, मैं अपने कार्य का संपादन अच्छे ढंग से कर लेता हूं, मैं कर्मयोगी हूं, मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान है और ये मुझे किसी अध्यात्म की, योग की, इस प्रकार के तत्वों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। योग कर्म सुकौशलम, इसका बहुत उदाहरण दिया जाता है आज कि योग कर्म की कुशलता है, कर्म में कुशलता हासिल कर लेना
यही योग है। तो ब्रह्म विद्या क्या कहती है, विहंगम योग क्या कहता है कि क्या किसी कर्म में कुशलता हासिल हो जाने से वह व्यक्ति कर्मयोगी हो सकता है, कर्म के उस आध्यात्मिक सिद्धांत को जान सकता है, कर्म के उस योग को जान सकता है। कोई भी किसी अच्छे बुरे काम में निपुण हो जाए और बोले मैं कर्मयोगी हूं, मैं अपने काम में कुशल हूं, मैं अपने कर्म का संपादन करता हूं, तो उसके इतना कहने मात्र से वह कर्मयोगी है, कर्म की उस उच्च भूमि को वह जानता है, ऐसी बात नहीं है। आचार्य श्री प्रथम ने कहा कि कर्म की दो भूमियां हैं, एक शरीर है, एक इंद्रिय जगत है, एक इंद्रियों का व्यवहार है, आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध उनके विषयों से है। तब इस संसार का बोध हो रहा है और ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों के द्वारा इस प्रकार के सब व्यवहार हो रहे हैं। तो कर्म की एक भूमि जिसका आधार इंद्रियां हैं, ऐन्द्रिक जगत है, कर्म की इंद्रियां हैं। ज्ञान की इंद्रियों से प्रेरणा प्राप्त कर कर्मेंद्रियां अपने कार्यों में संलग्न हो जाती हैं। ज्ञान की इंद्रियों से प्रेरणा पाकर कर्मेंद्रियां अपने कार्यों में संलग्न हो जाती। सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक कारणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877, 0532 256 7204, 0532 209 0448।